ओम। मैं योगाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार सनाड्य, अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक, अश्रेणी पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक, एक बार पुनः आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा योगाभ्यास के सेशन में चर्चा का विषय है कि क्या योगाभ्यास करते समय खाली पेट होना ज़रूरी है, एम्प्टी स्टमक होना ज़रूरी है, खाली पेट करें तो क्या फ़ायदे हैं, खाली पेट ना हो तो क्या नुकसान है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये समझ लें कि योगाभ्यास और आसनों का अभ्यास दो अलग चीज़ें हैं। आसनों का अभ्यास करते समय ज़रूर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर, पेट हल्का है या भारी है। लेकिन योग के जो अन्य 7 अंग हैं आसन को छोड़कर, उनका अभ्यास हमेशा हर पल किया जा सकता है। बल्कि सच्चे योगियों के लिए तो 24 ही घंटे योगमय जीवन जीने का नाम है योगाभ्यास। आसनों में भी अगर हम देखें तो कई आसन ऐसे हैं जिनमें पेट इन्वॉल्व नहीं है, तो उन आसनों में 100% इस बात का ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि पेट खाली हो। किसी भी समय हल्के फुल्के आसनों को किया जा सकता है। हाँ, यदि आप पेट पे दबाव पड़ने वाले, पेट अंदर जाने वाले आसन कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंड वाले आसन कर रहे हैं, जिन अग्निसार कोई क्रिया कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, तब आपको निश्चित रूप से पेट हल्का होना जरूरी है। वैसे भी योगाभ्यास में, योग शास्त्रों में एक आहार के संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं कि सुपाच्य और मिताहार। तो यदि आप हल्का आहार लेते हैं योग के निर्देशों के अनुरूप, तो फिर इस बात को ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है कि वेदर आपका पेट खाली है या नहीं। एक बात सर्वोपरि है, यदि पेट खाली है तो बेहतर है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपने कोई आहार ले रखा है तो वह योगाभ्यास न करने का बहाना नहीं बनना चाहिए। यथासंभव आप हल्का पेट रहें, और अगर आप आहार के जो योग के निर्देश हैं उनका पालन करते हैं तो हमेशा आपका शरीर और पेट हल्का रहेगा और आसनों के लिए तैयार रहेगा। आसनों में शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, मयूरासन, इनके लिए पेट का खाली होना आवश्यक है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज जो सामान्य आसन हैं, जो सुखासन है, सिद्धासन है, वज्रासन है, बल्कि वज्रासन के लिए तो ये कहा है कि भोजन के बाद 10 मिनट वज्रासन पर ज़रूर बैठना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद जो डीप ब्रीदिंग के प्राणायाम हैं वो भी आसानी से किए जा सकते हैं। और एक बात समझें कि आप जो भी आहार लेते हैं उसे आपके लोअर एब्डोमेन या लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। तो आप इस बात का बहाना करके कि आज मैंने कुछ गलती से खा लिया, अब मैं अभ्यास नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। अगर बहुत ज़्यादा पेट भारी है तो भी आप आसनों को छोड़कर योग के जो अन्य 7 अंग हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आसन से, उनका अभ्यास आप कर सकते हैं। यम नियम आसन, कुछ आसन में भी जो सहज सरल आसन है उनको आप कर सकते हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा और ध्यान, यहाँ तक हम किसी भी शारीरिक अवस्था में कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मिताहार और अल्पाहार के जो नियम हैं उनको भूल जाएं। हम हमेशा हल्का भोजन लें, सुपाच्य भोजन लें और योगिक आहार लें। उसके बाद हम कभी भी योग का अभ्यास कर सकते हैं। और आसनों के अभ्यास के लिए कोशिश करें कि सवेरे का समय रहेगा तो सवेरे वैसे ही नॉर्मली आपका जो पेट हल्का होता है, और शाम का समय लेते हैं तो सूर्यास्त से पहले 1-2 घंटे पहले आराम से आप अभ्यास करें। उस वक्त भी काफ़ी लंबा समय हो जाता है खाने में और अभ्यास करने में। खाने के कितनी देर बाद अभ्यास करना चाहिए, इसके 2 उत्तर हैं। सैद्धांतिक रूप से अगर परीक्षा में पूछा गया है तो हम 2.5 से 3 घंटे सब लिखेंगे, लेकिन जब हम व्यवहार में, प्रैक्टिकल में उतरते हैं तो हमें यह देखना है कि क्या खाया गया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपने यौगिक पद्धति से मिताहार और अल्पाहार ग्रहण किया है तो आप आराम से 1 घंटे, आधे घंटे में उसके लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने हैवी खाना, जैसे मक्की की रोटी है, दाल बाटी है, चूरमा बाटी है, इसका अगर आपने ग्रहण किया है तो आपको 2-2.5 घंटे भी कम पड़ेंगे तैयार होने के लिए। और उसका सबसे बढ़िया उपाय है
और उसका क्या पैमाना है कि आप कोई भी आसन को करके देखिए, अगर बॉडी मना करती है इसका मतलब पेट हल्का नहीं है, आप उन आसनों को छोड़ दें। लेकिन अन्य आसनों का अभ्यास जिनमें पेट पे कोई आगे झुकना नहीं है, पीछे झुकना नहीं है, पेट पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा है, उन आसनों का अभ्यास आप हर समय कर सकते हैं। योगाभ्यास और आसनों के अभ्यास में बहुत बड़ा अंतर है। आज योगाभ्यास के नाम पर केवल आसनों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो योग की दृष्टि से ठीक नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो कोई भी शारीरिक क्रिया, रनिंग, जंपिंग, ऑन द रोड, ऑन द स्पॉट जंपिंग और आपका स्विमिंग, एवरीथिंग लाभ करेगी। लेकिन अगर आप योग की बात करते हैं तो हर अवस्था में योगाभ्यास किया जा सकता है। ओम तत्सत।